नमस्कार मित्रों। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अगड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका अध्याय 3 श्लोक संख्या 21, जहाँ श्री कृष्ण जी कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य कर्म क्या है उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद् अदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवात् तमवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि। कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्यों? यदि ह्याहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहें तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया है। वे न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ भी नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाएगा, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाएंगे, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से केवल विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का कर्ता होऊंगा। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित तो हो जाएंगे, आत्मपद से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है। अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं था। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणधर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति कि मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा? उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनेगा। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सत पथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है। और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध हिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन नश्वर, कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। न बुद्धिभेदम जनयेद आज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। कि ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे से ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का कर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगा रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति में गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे।